थोड़ा हमें समय के अवधारणा के कारण हम थोड़ा लेट हो चुके हैं। पर कोई बात नहीं, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से हमें थोड़ा समय ज्यादा लग गया। पर आज हम आपके सामने आए हैं राणा पुंजा जी के वंशजों को लेकर। राजपूत क्लब हमेशा से यही चाहता है कि ऐतिहासिक रूप से जो हमारे इतिहास का विकृतीकरण किया गया या जाति विकृतीकरण किया गया, उसके ऊपर हम कोई ठोस कदम उठाए। और उसके लिए हम क्या कर सकते थे कि जिन विकृतीकरणों के अवधारणाओं को पैदा किया गया, हम उनके मूल रूप को ही आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अभी जो आपके सामने बैठे हैं, जो स्क्रीन में आपको दिख रहे होंगे, वो है राणा पुंजा जी, सोलंकी पानरवा के राणा जी, उनके वंशज। तो आप जो सैकड़ों लोग देख रहे हैं, मैं ये चाहूंगा कि ये अपना परिचय स्वयं दे, ताकि आप जाने कि ये बैठे हैं जो स्क्रीन पे हैं वो कौन है। तो हुक्म, मैं आप दोनों से चाहूंगा कि आप अपना परिचय हमारे समाज के सारे उन व्यक्तियों को दे जो आज लाइव जुड़े हुए हमसे। आभार बना। मैं कृष्णा कुमारी पानरवा, मैं जो राणा पुंजा सोलंकी के 16वें वंशज हैं, वर्तमान राणा साहब मनोहर सिंह जी सोलंकी की पुत्र वधू हूँ। और मैं आपके सामने जो ये भ्रांतियां हैं उनको दूर करने के लिए बना के साथ उपस्थित हूँ। धन्यवाद हुक्म। आप भी अपना फरमाए हुक्म। राणा साहब मनोहर सिंह की सोलंकी जो राणा पुंजा जी के 16वें मैं उनका सुपुत्र हूँ और मैं राणा पुंजा जी का सीधा 18वां। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये हम एक कुछ ऐसा प्रोजेक्ट लेके आए हैं कि राजपूत क्लब का जो ये लाइव होता है, ये देश भर के बड़े बड़े पेजों पे लाइव दिखता है आपको। आप सोच रहे होंगे कि ये कई सारे पेजों पे हमारा लाइव आ रहा है। इसका कारण ये है कि हम ये चाहते हैं कि जो हम ये प्रयास कर रहे हैं, जो राजपूत समाज के लिए प्रयास कर रहे हैं, या हमारे इतिहास के लिए या प्रयास कर रहे हैं, या हमारी जो विकृतीकरण हो रहा है उनके लिए प्रयास कर रहे हैं, वो प्रत्येक जगह पहुंचे। इसलिए हम ये सारी जगहों पे अपनी आईडी को लाइव करवा रहे हैं। और आप हमसे जुड़ सकते हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं। तो जब तक लाइव चलेगा, मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि इस लाइव के अंदर कोई भी आपको लगे कि मैं ये चाहता हूं या जानकारी जानना चाहता हूं या पूछना चाहता हूं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं वो कमेंट देख के आपके सवाल यहां तक ले आऊंगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हुक्म कृष्णा भाई सा से, जो अपने कुरानी सा है पानरवा के। तो हुक्म, मैं आपसे कुछ समाज के सवाल और समाज की जो भ्रांतियां है वो दूर करने हेतु आपसे सवाल पूछूंगा, क्योंकि वर्षों से ऐसा होता आ रहा है। आज आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन आज हमने जब ये पोस्ट को वायरल किया, तो आज भी हमारे समाज के भाई स्वयं लिख रहे हैं उन पोस्टों पे कि राणा पुंजा जी तो भील थे, जो यूपी के हैं, जो बिहार के हैं। तो मैं उन सभी भाइयों को कहना चाहूंगा कि ना मिहिर बोध जी कोई अलग है, ना राणा पुंजा जी कोई अलग है, क्योंकि आपके सामने उनके वंशज बैठे हैं। पर बात ये होती है कि आप उन तक पहुंच नहीं पाते हैं, आप उन्हें देख नहीं पाते हैं, आप उन्हें सुन नहीं पाते हैं। तो आपको ये पता ही नहीं रहता है कि आखिर ये है असलियत क्या है, सच्चाई क्या है। तो आज हम आपके सामने पूरी सच्चाई लेके आ रहे हैं। तो हुक्म, सबसे पहले तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि ये जो भील रूपी क्रांति फैली, ये जो राणा पुंजा जी सोलंकी थे, पर वो भील नाम की एक क्रांति फैली, उनकी प्रतिमा लगी, उसका प्रारंभ कहां से हुआ था? जी देखिए बना क्या, जहां तक मुझे ध्यान है कि शुरुआत 1989 से हुई है। और लगभग इसमें क्या, जो उदयपुर में मोती मगरी है, वहां पर राणा पुंजा जी की भील वेशभूषा में पहली बार हमारे जो प्रधानमंत्री थे उस समय, उनके द्वारा मूर्ति लगवाई गई। और उसमें राणा पुंजा जी को भील वेशभूषा में दर्शाया गया। और ये 1989 की बात है। और उस पे लिखा गया था भीलू राजा राणा पुंजा। और इस चीज का सबसे पहले जो स्वतंत्रता सेनानी और संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य डॉक्टर साहब बलवंत सिंह जी मेहता है, उन्होंने सर्वप्रथम इसका विरोध किया। और उन्होंने इसे इतिहास विकृतीकरण को इसको समझते हुए उन्होंने राज्यपाल को, और उस समय राजस्थान के राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों को पत्र लिखा। और राज्यपाल महोदय के कहने पे उन्होंने उस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी को भी पत्र लिखा कि ये बहुत गलत हो रहा है और आने वाले समय में इसके बड़े दुष्परिणाम होंगे। और जो दो जातियां, आदिवासी और राजपूत, जो सदियों से प्रेम से रहते आ रहे हैं, उनके बीच में ये वैमनस्य उत्पन्न होगा।
तो आप देखिए उस समय प्रधानमंत्री जो हमारे राजीव गांधी थे, उन्होंने भी उसको इनिशिएटिव लिया और तुरंत उन्होंने मणिशंकर अय्यर की अध्यक्षता में, मतलब उदयपुर में एक कमेटी भेजी और बाकायदा उस कमेटी ने जांच की। वो लोग आके यहाँ पे बलवंत सिंह जी मेहता साहब से मिले और सारी जांच वगैरह करने के बाद में वहां से ये भीलू राजा राणा कुंजा शब्द हटा दिया गया। तो ये प्रारंभ जहां तक मैं समझती हूँ और जहां तक इतिहास में देखा है, 1989 से इस मूर्ति का भील वेशभूषा में जो चलन आया ना, 89 से आया। और उस समय तो काफी अखबारों में भी उसका विरोध हुआ था, वो पत्रिका वगैरह में, लोकल जो न्यूज़पेपर थे उनमें भी उस समय ये सारा कमेटी आई वगैरह, तो उसका सारा उल्लेख था उसमें। तो इसका मतलब ये है कि ये कोई ज्यादा पुरानी बात भी नहीं है, ये तो कुछ साल ही हुए, कुछ ही वर्षों की बात है। होगा। और जिन हमारे भाइयों ने हमारे लिए अपने सीनों पे तीर खाए थे, उन लोगों होगा। को, उन भाइयों को हमसे एक मतभेद पैदा करके जानबूझ के कुछ ऐसा किया गया कि अब जी आज का समय ये है कि हमारे समाज के लोग ही नहीं जानते कि आखिर राणा पुंजा जी कौन थे। जी जबकि जबकि आपके ये जो पानरवा है, आपका जो स्टेट है, वहां के जो समाज के भाई है, भील समाज के भाई है, वो भी आपकी मानते हैं। इस बात पे मैं ये परिचित मना से पूछना चाहूंगा कि जैसे लोकल आपका क्या वहां पे हाल है, वहां पे वो जो समाज है वो क्या कहता है आपसे? तो भूकंप इसमें जो लोग आके वहाँ पे जड़ स्तर पे जो इसकी रूट जो अपन लेवल कहते हैं, वहां के अगर कोई जानेगा जिसको वाकई में राणा कुंजा जी का वास्तविक इतिहास जानना है, तो वहां पे जो लोग हैं, सबसे पहली जो गौरी है, एक ट्राइबल फेस्टिवल होता है अपने मेवाड़ में, काफी प्रचलित है। सबसे पहले गौरी का मंचन ही रावले के चौक में किया जाता है और दाता हुकम को आज भी राणा बाबा कहते हैं, काफी मानते हैं, काफी पूजते हैं। उनका आशीर्वाद लेके और कुलदेवी माता का आशीर्वाद लेके ही उन आदिवासियों द्वारा गांव गांव जाया जाता है। और वे सभी जानते हैं कि ये हमारे राणा साहब हैं, ये सोलंकी राजपूत है। और ये कई जो हमारे गांव के जैसे सरपंच हैं, पराड़ी समाज से आते हैं, ये भी एक भील समुदाय, वे खुद कहते हैं और वे खुद लोग जानते हैं। लेकिन ये क्या, जो थोड़ी सी जागरूकता नहीं होने के कारण जो थोड़ा सा भ्रंश है, ये बाहर के लोगों को है। वहां के स्थानीय लोगों में आज भी वही सौहार्द और वही प्रेम भाव है जो सदियों से चलता है। और इसका मतलब तो यही हुआ कि जहां पे ये पानरवा है, जहां पे ये मेवाड़ का क्षेत्र है, वहां पे तो राणा पुंजा जी सोलंकी है। लेकिन जब कोई व्यक्ति इस क्षेत्र से बाहर जा रहा है तो लोग कह रहे हैं कि वो राणा पुंजा जी भील है। मतलब ये तो वही बात हो गई कि मेरे पिता, मेरे दादाजी या मेरे परदादाजी जो है, उन्हें मेरे गांव में तो मैं कह रहा हूँ मेरे परदादाजी, लेकिन कहीं और वहां क्षेत्र में ये कहा जाता है कि नहीं, ये डीपी सिंह बासनी के परदादाजी नहीं है, ये तो मेरे परदादाजी। वो वाला कुछ हाल हो गया है। तो मैं आपकी मनोस्थिति भी समझ सकता हूँ कि कितनी निराशा और कितना आपको आघात लगता होगा जब ये सब का कुछ कहा जाता होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो ये सब कुछ हुआ, तो उसके लिए जैसे मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि जब हम इन चीजों से लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं दिल में आता है कि अब हमें अच्छा बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। तो आपने ये जो कदम क्यों नहीं उठाया? कई समाज के भाई भी बोलते हैं कि ये रीट क्यों दायर नहीं की, या आपने कोई ऐसा कानूनी कदम क्यों नहीं उठाया जिससे समाज क्या पूरे देश को ये पता चल जाए कि भाई ऐसा है? इसके पीछे क्या रीजन था? देखिए बना, एक्चुअल में क्या है कि जब लड़ाई अपनों से होती है तो बड़ा भावनात्मक रूप से परेशानी होती है। और आज एक्चुअल में क्या, सामने जो है वो हमारे आदिवासी समाज है, जिनसे सदियों से हमारा बड़ा प्रेम रहा है। आज भी इवन यदि आप पानरवा जाके देखेंगे तो वहाँ सारे आदिवासी जो हमारे समाज के जो लोग हैं, वो पापा हुकुम जो वर्तमान राणा साहब हैं, मनोहर सिंह जी सोलंकी, उनका बड़ा सम्मान करते हैं। और कोई भी कुछ समय पहले तो हुक्म ऐसा था कि आपस में लड़ाई झगड़ा कुछ भी होता था तो वो लोग गढ़ में पधार आते थे और वहां पे पापा हुकुम के पास बैठ के वो अपनी लड़ाई झगड़े भी सारे सुलझाते थे। तो आज बड़ा हम लोगों के लिए भी भावनात्मक रूप से बड़ा ये मुश्किल हो रहा है कि हम अपने ही लोगों के खिलाफ कोर्ट में जाने में बड़ा सोचना पड़ रहा है हुक्म। बाकी ये चीज हमसे भी काफी लोगों ने ये प्रश्न किया कि हुक्म, आपके पास में इतने ऑथेंटिक दस्तावेज है, शिलालेख हैं, सारे वंशावलियां वगैरह हैं, सारे अपने मेवाड़ का गजट है, मेवाड़ से रिश्तेदारियां हैं, सब कुछ है, लेकिन सिर्फ एक भावनात्मक रूप से थोड़ा हम लोग बड़ा असमंजस की स्थिति है कि क्या करें। हालांकि अब
हम प्रयास कर रहे हैं हुकुम कि धीरे धीरे लोगों तक सही जानकारी पहुंचे, और धीरे धीरे जिन लोगों को जानकारी नहीं है, हमारे आदिवासी समाज के भी बहुत से लोगों के मेरे पास फोन आते हैं और वो लोग मैसेज करके भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। तो जो लोग राजनीतिक से प्रेरित नहीं है, वो वास्तव में सच जानना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि हमारा जो सदियों का जो स्नेह है, सामाजिक सौहार्द है, वो बना रहे। तो हम मानसिक रूप से एक्चुअल में तैयार नहीं हो पा रहे हैं ये कोर्ट की कार्रवाई करने के लिए, और यदि आवश्यकता हुई हुक्म तो फिर कोर्ट में भी जाने की तैयारी करेंगे। और तो वैसे तो सारे दस्तावेज हैं, दस्तावेजों में कोई कमी नहीं है। कुल शिलालेख मिला तो सबसे बड़ा प्रमाण ये है। कुल मिला के ये कहना चाहूंगा कि जो समाज है, ये हुक्म। बहुत बड़ी बात हुई जो आपके जो हृदय से ये जो चीज निकल रही है कि आपका इतना अपनत्व है उनके साथ, कि आप चाहते नहीं है कि चाहे कितनी भी ये अवधारणाएं पैदा हुई, विकृतीकरण हुआ, लेकिन उसके बाद भी आप ये चाहते हैं कि हम कोर्ट का रास्ता ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जिन्होंने आपके लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, उनके लिए हुक्म। कैसे हम कोर्ट में जाए, कैसे लड़े। तो मैं यही कहना चाहता हूं, आज जैसे राजपूत क्लब क्या चाहता है, जैसे राजपूत क्लब का अर्थ ये नहीं है कि हम सिर्फ राजपूत समाज के लिए कुछ काम करें या हम राजपूत समाजों को ऐसा आगे करें। राजपूत क्लब ये चाहता है जो क्षत्रियता की एकदम सर्वोच्च परिभाषा जो होती है, छात्र धर्म की जो परिभाषा होती है, उसको पूर्ण रूप से स्थापित कैसे किया जाए। इसीलिए हमने राजपूत क्लब से ऐसा किया कि हमने एक प्लान किया कि भाई जब वंशजों को सामने लाके बिठाए, जो हमारे भील भाई है या हमारे कोई भी अदर भाई है, वो इस फेसबुक पे आके देखे कि आपसे ये कितना प्रेम करते हैं, कितना स्नेह रखते हैं, और जो पानरवा क्षेत्र है वहां आपके भील भाई इनसे कितना प्रेम रखते हैं, कितना स्नेह रखते हैं, कि ये इतने संघर्ष के बावजूद, उसके इतने संघर्ष के उपरांत भी ये नहीं चाहते थे कि भाई वहां कोर्ट में जाए या कानूनी रूप से लड़ाई करे। अन्यथा इनके पास शिलालेख है, इनके पास सबूत है, इनके एक सबूत, वैसे ये कहने वाली एक उपहास की बात है या हास्य है कि मेरे दादाजी है, मुझे इसका सबूत देना है। ये एक हिसाब से देखो तो उपहास ही है। तो हुक्म, ये भ्रांतियां इसलिए फैली, जैसे मैं देखता हूँ ये सोशल मीडिया पे भ्रांतियां फैलने का सबसे महत्वपूर्ण कारण ये था कि जो अपने झंडा होता है, मेवाड़ का झंडा, राज चिन्ह हुक्म। राज चिन्ह, तो वो राज चिन्ह को लोग शेयर करते हैं और ये कहते हैं कि उस राज चिन्ह पे एक तरफ तो है राणा पुंजा भील और एक तरफ है महाराणा प्रताप। उनका कहना ये होता है। अब कई बार ये भ्रांतियां हमारे पास भी आती है, परंतु हम ये चाहते हैं कि जो आज हजारों लोग देख रहे हैं या लाखों लोग देखें, उनको आप बताएं कि आखिर उस चिन्ह का क्या अर्थ है। हुक्म, ये तो देखिए, ये मतलब मैं अभी हम लोग कुछ टाइम पहले 22 अप्रैल को 2022 को मेवाड़ महाराणा साहब हैं, उनके महारानी साहब से भी मिले थे और उनको भी मैंने ये चीज बताई। तो ये उनको भी नहीं पता कि ये धारणा कहाँ से फैली है कि है ना, राज चिन्ह में एक तरफ राणा कुंजा जी और एक तरफ महाराणा प्रताप है। एक्चुअल में यदि आप ऑथेंटिक दस्तावेज देखना चाहते हैं, 1935 का मेवाड़ का गजट है, और वो महाराणा साहब भोपाल सिंह जी के समय का है, जिसे सर सुखदेव ने सारा उसको लिखा है वो। और उसमें बाकायदा मेवाड़ के गजट में 1935 के स्पष्ट रूप से राज मेवाड़ का राज चिन्ह दे रखा है, और उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि मुगलों से संघर्ष के दौरान राजपूत और भील दोनों सैनिकों ने, है ना, राज क्षत्रिय और भील दोनों सैनिकों ने अपना खून बहाया था। और उनके योगदान को देखते हुए उन दोनों सैनिकों को, है ना, क्षत्रिय सैनिक और भील सैनिक दोनों को मेवाड़ के राज्य चिन्ह में जगह दी गई है। तो ये जिसको भी कंफर्म करना है वो मेवाड़ राजघराने से कंफर्म कर सकते हैं कि उस राज चिन्ह में क्या है। एक्चुअल में वो भील सैनिक और क्षत्रिय सैनिक है, वो राणा कुंजा जी और महाराणा प्रताप नहीं है वो। तो बात यह है कि जो मैं समाज को कहना चाहूंगा और सारे समाजों को कहना चाहूंगा, आप जिन तथ्यों की बात करते हैं, जो मेवाड़ राज चिन्ह की बात करते हैं, वो मेवाड़ राजघराना स्वयं कहता है कि ये जो चिन्ह है ये किसी व्यक्ति विशेष का प्रतीक नहीं है, ये एक समाजों का प्रतीक है। ये एक तरफ है भील समाज, क्योंकि उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, उन्होंने अपनी वीरता का प्रदर्शन किया, उन्होंने वो शौर्य दिखाया जिससे मेवाड़ की आजादी में उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान हुआ। तो इसीलिए उनका उस एक तरफ वो रखा गया और दूसरी तरफ रखा गया एक क्षत्रिय योद्धा का। वो भी महाराणा प्रताप नहीं है, वो है एक क्षत्रिय योद्धा। तो इसका अर्थ ये था कि एक क्षत्रिय और एक भील,
इन दोनों ने मिलकर अपनी एक ताकत जुटाई। अब आपको कोई आकर सफेद कुर्ते पाजामा में खड़े होके माइक पे ये कह देता है कि नहीं, एक तरफ ही हमारा राणा पुंजा जी भील थे और एक तरफ महाराणा प्रताप जी थे, तो आप इस पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? क्योंकि आप इस पे विश्वास कर से आपसी सामंजस्यता में भेदभाव ला रहे हैं, मतभेद ला रहे हैं, और इसका परिणाम ये होने वाला है कि आने वाले दिनों में, आज देखिए, आज शायद भील समाज का एक भविष्य हो, उनके युवा हो, हमारा भविष्य, हमारे युवा हो, आपस में सोशल मीडिया में लड़ते हैं, अपशब्दों का प्रयोग किया जाता है, ये जबकि अनुचित है। कोई तथ्य, इसके पीछे कोई तथ्य नहीं है। तथ्य ये है कि स्वयं मेवाड़ के जो राज परिवार है वो कहता है कि इस चिन्ह का अर्थ ये है, और आज आपने भी ये कह दिया। तो मेरे हिसाब से समाज को एक बहुत बड़ी भ्रांति आज निकली है कि ये जो मेवाड़ का राज चिन्ह है उसके अंदर ना तो राणा पुंजा भील है, ना ही राणा कोई महाराणा प्रताप है। ये असल में भील समाज और क्षत्रिय समाज का एक सामूहिक चिन्ह है। तो उगम, ये जानकारी आपने बहुत ही अच्छी दी है। तो मुझे लगता है कि अब समाज को कई सारी चीजें उठी होगी। मैं अगला सवाल पे आऊंगा, आपको मैं पूछना चाहूंगा, जो सामाजिक रूप से भी हमको आए हैं कि भाई उनका एक, हमने एक प्रतिमा के बारे में एक विवाद देखा था। सवाल यह था हुकम कि 1997 में पानरवा में राणा पुंजा जी की मूर्ति अनावरण जो महामहिम राष्ट्रपति उस समय के आर नारायण द्वारा प्रस्तावित था, उसे लेकर काफी विवाद हुआ था। वो विवाद क्या था? एक्चुअल में क्या, 1997 में जो उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री भैरव सिंह जी शेखावत थे, तो उस समय राष्ट्रपति महोदय आर के नारायण द्वारा पानरवा में राणा पुंजा जी की मूर्ति का अनावरण का कार्यक्रम था, और वो भील वेशभूषा में किया जा रहा था, उनको भील बताते हुए। तो इस बात का जब हमें पता चला, हुकुम एक्चुअल में क्या, उस समय जो अपने पानरवा में 85 बीघा की पापा हुकुम की मतलब निजी खाते में मगरी है, और वहां पे प्रशासन ने अपनी बिना अनुमति के वहां पे उसे प्लेन करवाया बुलडोजर के द्वारा, और वहां वे मूर्ति लगा रहे थे। तो जब अपने को पता चला तो वहां अपन ने कोर्ट में इसके लिए गए, और कोर्ट ने उनको कहा कि आप इनके भील होने के प्रमाण दें। उस समय महाराणा साहब महेंद्र सिंह जी मेवाड़ का मैं आभारी हूँ कि उन्होंने तुरंत राष्ट्रपति महोदय को पत्र लिखा। उस समय बलवंत सिंह जी मेहता ने पुनः राज्यपाल, मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति को पत्र लिखा। ये जो इतिहास विकृतीकरण किया जा रहा था मेवाड़ के इतिहास में, उस समय महेंद्र सिंह जी आगरिया जो क्षत्रिय महासभा मेवाड़ के अध्यक्ष थे, उन्होंने भी सहयोग किया। तेज सिंह जी बांसी VN ओल्ड बॉयज एसोसिएशन के अध्यक्ष थे। महाराज साहब रणधीर सिंह जी भिंडर साहब का भी बहुत सहयोग रहा होगा, और क्षत्रिय समाज का। और उस समय के जो पत्रिका थी, मीडिया थी, उसने भी काफी सपोर्ट किया होगा। उन्होंने राणा पुंजा जी के सोलंकी होने के काफी लेख उन दिनों के 97 अक्टूबर और नवंबर की, अगर आप अखबार में देखेंगे तो काफी लेख इतिहासकारों के आए। देवीलाल जी पालीवाल, ग्रीशनाथ जी माथुर, देव कोठारी जी, है ना, और भी बहुत सारे लोगों के, राजशेखर जी व्यास, सब ने ये जो बड़ा जो इतिहास विकृतीकरण के लिए कार्यक्रम हो रहा था, उस पे सबने आपत्ति जताई, और राणा पुंजा जी के इतिहास को सबके सामने लिखा उन्होंने। तो जब ये सबके लेटर लिखे गए हम, तो उसके बाद में राष्ट्रपति महोदय ने सब तथ्यों से अवगत होते हुए उन्होंने अपने स्तर पे इस प्रोग्राम को निरस्त कर दिया। और जो राजस्थान के मुख्यमंत्री थे भैरव सिंह जी शेखावत, उन्होंने भी राज्य स्तर पे भी इस कार्यक्रम को निरस्त किया। तो इसके लिए बलवंत सिंह जी मेहता ने भी आभार व्यक्त किया, और उन्होंने उस समय सुझाव भी दिया था कि जो मेवाड़ के संघर्ष में जो भील समाज का योगदान है, इसके लिए अलग से एक भील स्मारक को जरूर, मतलब भील स्मारक बनाया जाए। तो इस पे भी उन्होंने काफी मतलब लिखा था। तो गम, ये तथ्य, मतलब ये जो जानकारी है, ये समाज का शायद मुझे भी नहीं पता था। एक राष्ट्रपति महामहिम उस मूर्ति का अनावरण करने वाले थे, और उस समय के एक मुख्यमंत्री जी द्वारा ये इसमें इन्वॉल्व होकर ये प्रोग्राम को कैंसिल किया गया। इसका अर्थ यही था कि कहीं ना कहीं इसमें कमी थी, ये गलत था, अन्यथा इतना बड़ा आयोजन कोई नहीं हो सकता था। तो आज इतनी सच्चाई तो सामने आ रही है समाज के सामने। पहली तो ये हो गई कि अगर कुछ भी हो, कोई भी कारण हो जिसमें ऐसा लगे कि भाई ये चीज हो, तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो सामने बैठे हैं ये कौन है। मैं पूरे देश के सामने ये बात रखना चाहता हूं, या फिर ये जवाब वो राजनीतिक पार्टियों के लोग दे।
उनको इनके सामने बैठाया जाए, वो ये बताए कि इनके वंशज है, आप इनके वंशजों को कैसे छीन सकते हो, इनके वंशजों की जातियों को कैसे छीन सकते हो। हाँ, आपका आदर करते हैं, हम आपका आदर करते हैं, आप भील समाज का हम बहुत आदर करते हैं, हम चाहते हैं कि उनके चबूतरे बने या चौहतरे। मुझे जहां तक पता है, मैंने एक ये भी सुना था कि आपने कोई भील समाज के लिए कोई जमीन दान भी की गई है आपके राज परिवार द्वारा। हुकम, ये जो पानरवा राज परिवार है, ये 1478 में अनिलवाड़ा पाटन से आए, हुकम, और यहाँ आने के बाद में काफी वर्षों पहले यहाँ पे काफी जो अपने आज भी जो पानरवा में आदिवासी परिवार रह रहे हैं, हुकम, उन लोगों को बाहर से लाके और पानरवा में बसाया गया। और ये बात वो खुद बोलते हैं। यदि कोई भी लोग जानकारी जानना चाहते हैं, वो पानरवा में जाएं, वो वहां पे जो आदिवासी समाज के बहुत से परिवार पानरवा में रह रहे हैं, उनसे जाके पता करें। कितने ही लोगों को मेरे जो पापा हुकुम है राणा साहब मनोहर सिंह जी सोलंकी, ये 16 साल तक हुकुम निर्विरोध सरपंच रहे हैं। आपने उस काल में भी काफी लोगों को पट्टे अच्छा, मतलब वितरित किए, और पानरवा में विद्यालय भी जो अभी है राणा पुंजा विद्यालय, उसके लिए जमीन दी, और चिकित्सालय है उसके लिए जमीन दी, पंचायत के लिए जमीन दी, बहुत सारी जमीन पापा हुकुम ने वहां पे अपने गांव का, अपने क्षेत्र का शिक्षा का, चिकित्सा का विकास हो, इसके लिए काफी जमीनें वगैरह दान दी हैं। और तो ये मतलब उस आप क्षेत्र में सभी लोग असल जानते में, हैं। होगम, ये बात ये हो रही है, आपने जमीनें दान दी है, राणा पुंजा जी की स्कूलें चल रही है, मुख्यमंत्री इस आयोजन को कैंसिल भी करवाया जाता है, राष्ट्रपति वहां आता है, वो राष्ट्रपति का एक आयोजन कैंसिल होता है, राजीव गांधी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। परंतु आज की सच्चाई ये है कि कहीं ना कहीं मूर्ति लगाने के लिए मुहिम चला दी जाती है कि राणा पुंजा जी भील है। कुल मिला के ये सार ये आ रहा है कि जिस क्षेत्र में आप रहते हैं वहां पे जी, आपका सम्मान करते हैं समाज, भील समाज आपके प्रेम स्नेह और बहुत ही सदाचार भाईचारे के साथ रहता है, आप उनके साथ रह रहे हो। तो आखिर ये कौन से तत्व हैं जो ये चाहते हैं कि आपका ये जो प्रेम है ये टूटे। जहां तक मैं ये समझ पा रहा हूं या ये समाज समझ पा रहा है, तो इसका एक ही अर्थ है, किसी भी जब मतभेद पैदा करने वाली कोई घटक होते हैं, उन घटकों को अगर कहीं पे भी ऐसा लगे कि हमारी तरफ किसको आकर्षित करना है, तो वो क्या करते हैं कि कहीं ना कहीं उनके लिए टुकड़े फेंकते हैं। तो भील समाज को ये टुकड़ा फेंका गया राणा पुंजा जी के नाम से, ताकि वो इनका राजनीतिकरण कर सके। असल मुद्दा यही था। हुकुम, बस ये वोटों की राजनीति है हुकुम, और कुछ भी नहीं है इसमें। क्योंकि आज अगर आप देखेंगे तो आदिवासी समाज की, जहां तक मैं लगभग 25 साल से देख रही हूँ, तो मतलब काफी इंटीरियर में, मतलब आदिवासी नहीं होगा, और दूसरे समाज की भी हालत खराब है। वहां पे एजुकेशन की बहुत कमी है। तो काम किए जाने वाले बहुत से हैं, लेकिन क्या जो राजनीतिक मुद्दा जिनको बना के और लोगों को वोटों के लिए आकर्षित करना है, वो लोग इस प्रकार से लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि मेन मुद्दों को छोड़कर उन्हें दूसरे मुद्दों पे वर्गलाया जा रहा है। जो सदियों से इतना प्रेम और सौहार्द बना हुआ है, उसे बिगाड़ने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। मेन कारण जो अभी राज परिवार को मुखर होके सामने आना पड़ रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण यही है। जब तक राणा कुंजा जी को लोग पूजा कर रहे थे, उन्हें मान रहे थे, तो कोई इतनी आपत्ति नहीं थी। लेकिन अभी कुछ समय से राजनीतिक रूप से उनको एक वो बना दिया गया है हुक्म, कि हर व्यक्ति उनके ऊपर राजनीति करना चाहता है, और राजनीति करते हुए उनको ये भी ध्यान नहीं है कि इस प्रकार से उस क्षेत्र का सामाजिक सौहार्द खराब होगा। सदियों से जो रह रहे हैं इतने प्रेम से, उन लोगों के बीच में वैमनस्य बढ़ेगा। तो ये हमारे देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है। हाँ, कभी कभी मुझे यूँ लगता है कि ये जैसे जो मतलब अंग्रेज चले गए, और हमारे राजनेता आज भी उसी पैटर्न पे अपनी राजनीति कर रहे हैं। वो तो दो अभी समाजों को जैसे फूट डालो, राज करो। ये अभी हम्म, 2 वर्षों से आप भी बहुत एक्टिव हैं, तो होगा, आपने आपने होगा। कहाँ कहाँ प्रयास किए, एक बार आप ये बताइए। जैसे मैं ये चाहता हूँ आप दोनों ये बताएं, ताकि समाज को और सारे जी, के सारे देश को ये पता चले कि आखिर इस मुहिम में, इस क्रांति में क्या क्या हुआ। इसका कारण ये होगा, भोमट और पानरवा पड़ता है राजस्थान में, होगा, और आप अब जो सोलंकी और वो चालुक्य वंश है, जहां हम कहें तो ये हो जाता है गुजरात से, पाटन से। होगा, अब प्रॉब्लम ये आती है, जहां पे मैं युवाओं से बात करता हूँ या युद्ध से जुड़ता हूँ, तो होगा।
उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, दिल्ली है, ये सारी जो राज्य है, यहाँ के लोगों के लिए जो ये जो 10 30 40 वर्षों से जो व्हील 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 ये करके बताया गया है, उनको ये पता चले कि कितना प्रयास किया गया था। तो ये जो पिछले 2-3 वर्षों में आपने जो किए वो जरा एक बार आप संक्षेप में बता दीजिए। देखियो कहूँ अभी तो जहां भी मतलब भील कह के और मूर्ति लगाई जा रही है वहां हम तुरंत उसके लिए ज्ञापन देते हैं। अभी रिसेंटली डूंगरपुर में आप देखिए इतनी जोरदार राजनीति हुई कि वहां पे अलग अलग पार्टियों ने चाहा कि राणा कुंजा जी को भील वेशभूषा में लगा के और आदिवासी समाज के वोट लिए जाएं, और लगभग बहुत सी पार्टियां आपस में लड़ा गई हुक्म। और फिर उसके बाद में हमने ये सारी स्थिति और सारे जो अपने दस्तावेज हैं और वो जो संभागीय आयुक्त हैं राजेंद्र जी भट्ट, उनके पास में हमने ज्ञापन दिया और आपने सहयोग करते हुए उन्होंने तुरंत मूर्ति पर भील शब्द हटाया। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि महापुरुष किसी एक समाज के नहीं होते हैं, बिल्कुल। लेकिन हमारी जो इस पे शिकायत है या हमारी जो परेशानी वो ये है कि हमारे पूर्वजों को जाति के आधार पे ना बांटा जाए, कि ना हम राणा कुंजा जी पे आज तक सोलंकी लगाते आ रहे थे, लेकिन जब उनके नाम के पीछे राजनीतिकरण करते हुए राणा कुंजा भील, राणा कुंजा भील, राणा कुंजा भील लगाया जाने लगा, तो फिर हमें सच्चाई को सामने लाने के लिए राणा कुंजा जी जो सोलंकी हैं उनको उस नाम से मतलब हमें आगे आना पड़ा कि दुनिया के सामने, सबके सामने उनको सही रूप में जाना जाना बहुत जरूरी हो गया। और भी बहुत जगह प्रयास किए हुक्म, कई जगह क्षत्रिय युवक संघ से हुक्म, हाँ फरमाइए। क्षत्रिय युवक संघ से जो है महावीर सिंह जी सरवड़ी साहब से मेरी बात हुई। लास्ट ईयर 22 दिसंबर को जो जयपुर में बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था हीरक जयंती का, उसमें भी महावीर सिंह जी सरवड़ी साहब ने पानरवा के राणा कुंजा जी सोलंकी के इतिहास पे जो विकृतीकरण हो रहा है उस पे उन्होंने वहां पे भी आवाज उठाई थी। और मेवी कला में लास्ट ईयर भी बहुत बड़े स्तर पे राणा कुंजा जी सोलंकी की जयंती मनाई गई थी। अभी इस वर्ष भी फोर्ट सोलंकियान में पुनः राणा कुंजा जी सोलंकी की जयंती मनाई, जिसमें खुशवीर सिंह जी जोजावर साहब विधायक महोदय पधारे थे। और वहां पे कुछ पनोरमा के लिए मैंने सुना है कि कोई घोषणा हुई है। जी जी हुक्म, 31 लाख रुपए। हाँ, जोजावर के विधायक श्री खुशवीर सिंह जी उन्होंने शायद कुछ घोषणा की, उसके बारे में आप बताएंगे। 31, हाँ उन्होंने ये सोलंकी वंश के पैनोरमा के लिए हुक्म शायद 31 लाख रुपए कुछ उन्होंने घोषणा की है। अच्छा, और जल्दी ही वहां पे, क्योंकि जो पानरवा परिवार है वो गुजरात के अनिलवाड़ा पाटन से आए हुए हैं और भोजराज सिंह जी थे उनके वंशज हैं। तो 1478 में अक्षय राज जी जो सिरोही से होते हुए पानरवा आए और उन्होंने वहां पे जीवराज यदुवंशी वहां पे राज कर रहे थे उस समय पानरवा में, उनको मार के भगाया और उस समय उन्होंने पानरवा में सोलंकी राजवंश की स्थापना की और उन्हीं की पीढ़ी में राणा कुंजा जी सोलंकी हुए। तो जो अक्षय राज जी के वंश में जो हरपाल हुए, उनके समय में महाराणा साहब उदय सिंह जी 1567 में पानरवा भोमट के जंगलों में गए चित्तौड़ छोड़ के, और जब वो वहां गए तो हरपाल जी ने उनका स्वागत किया। और उससे पहले हरपाल जी जो पानरवा के जो शासक थे ना, उनको रावत की उपाधि थी। लेकिन जब महाराणा प्रताप उदय सिंह जी का उन्होंने सहयोग किया और उस समय महाराणा प्रताप की जो माता जी की जयवंता बाई, उनको हरपाल ने अपने, कहते हैं कि हरपाल जी ने अपने कंधों पे उठा के और ऊपर जहाँ गढ़ बना हुआ था वहां तक वो लेकर गए। तो वो बड़ी खुश हुई, उन्होंने कहा कि आज से हमारा 2 पूत, एक महाराणा प्रताप और एक राणा हरपाल। उसके बाद में जो उदय सिंह जी थे उन्होंने हरपाल जी को राणा की उपाधि दी। तब से जो पानरवा के शासक हैं वो राणा की पदवी धारण किए। वर्तमान में जो पापा हुकुम राणा साहब मनोहर सिंह जी सोलंकी है, उनको भी उस पूरे क्षेत्र में, आप देखिए पूरे क्षेत्र में दूर दूर तक लोग राणा साहब के नाम से जानते हैं। अच्छा, तो कुल मिलाकर एक चीज और, जो महाराणा साहब उदय सिंह जी थे उस समय उन्होंने एक विवाह पानरवा में
जो रतनबाई जी सोलंकनी थे, राणा हरपाल की बहन, जी। उनसे हुकम उस समय एक विवाह किया था। अच्छा। जी जी हुकम। तो ये जो जानकारियां हैं, असल में आपने बहुत ही तथ्यात्मक जानकारी दी है जो समाज को पता चली होगी। वैसे समय का कुछ तकाजा था तो हम आधे घंटे का लाइव ही कर सकते थे। हुकम वैसे अभी भी मैं देख पा रहा हूँ कि जितने लोग जुड़े थे प्रारंभ में, अभी तक उतने हुकम ही हैं, कोई कम नहीं हुए। मतलब लोग चाहते हैं कि आपको सुने, इतिहास के बारे में सुने, परंतु समय कम होने की वजह से हम कुछ दिनों बाद एक लाइव और करेंगे जिसमें आप दोनों के साथ साथ ऐतिहासिक तथ्यों के रूप में और कौन कौन योगदान दे सकता है उनको भी हम साथ में लाएंगे। तो कुल मिला के हुकम, ये जो राजपूत समाज है या भील समाज है, हमारा पूरा देश है, हम आपको एक ये संदेश है आपको कि किसी भी महापुरुष को किसी भी जाति में बांटना सबसे पहले तो हमारी ही गलती है। कोई भी महापुरुष किसी जाति में होता ही नहीं है, वो तो सभी समाज का होता है, सारी जनता का होता है, पूरे राज्य का होता है। लेकिन अगर इसमें आप जाति बांटना प्रारंभ करेंगे तो फिर अन्य जातियां भी अपने अपने गोत्रों के अनुसार भेदभाव पूर्ण व्यवहार करने लग जाएगी। और जब ये प्रारंभ हो जाएगा तो आप सोचिए कि आपके हमारे सनातन धर्म में कितना प्रभाव पड़ेगा। हम जो एकजुटता से अपने पूरे इस देश को, अपने विश्व में इस देश का झंडा फहरा रहे हैं, उस सनातन धर्म का कितना बुरा प्रभाव हो जाएगा। तो इसलिए मेरा आपसे यही कहना है, मेरा सबसे निवेदन है कि अगर ये वीडियो अगर आप तक पहुंचा हो तो ये सब तक पहुंचाए, पूरे देश के लोगों तक ये वीडियो पहुंचाए। राणा पुंजा जी के वंशज तो सामने बैठे हैं, वो सब आपसे कह रहे हैं कि हम तो स्नेह रखते हैं, हम तो चाहते ही नहीं कि कोई मतभेद हो। लेकिन मेरे समाज के जो युवा है, एक मैं उनसे भी बात में जोड़ना चाहूंगा यहाँ पे जी, जी, थोड़ी सी एक कंक्लूजन देना चाहूंगा कि अभी राणा कुंजा जी किस जाति से आते हैं वे ऐतिहासिक दस्तावेजों पे अपन छोड़ देते हैं, क्योंकि इतिहास जो है वो दस्तावेजों का साक्षी होता है, और जैसे जैसे समय के साथ जागरूकता आएगी सही दस्तावेज अपना कार्य करेंगे। परंतु बात यह है कि जाति की राजनीति से उठकर वो पानरवा जो है काफी पिछड़ा क्षेत्र है, उसके लिए वाकई में किया क्या जा रहा है। आज भी वो 80% आदिवासी बहुल क्षेत्र है। और जब मैं वहां पे किसी कारणों से मैं वहीं रुका हुआ था, तो जब पता पड़ा कि वहां पे शिक्षक भी नहीं थे पढ़ाने वाले, तो वहां पे अभी मैं विद्यालय के अंदर अपनी निशुल्क सेवाएं दे रहा हूँ। और हर बहुत शाम को अच्छा। सूचना लगती है जिसके अंदर आदिवासी ही नहीं, पिछड़े हुए वर्ग के हर समाज के बच्चे जो आते हैं वो बैठते हैं और उनको वहां पे पढ़ाया जाता है। तो आपको जो भी ये सुन रहा है, आप सुनिए कि राणा पुंजा जी के वंशज वहां पे हॉस्पिटल, स्कूल्स के लिए अपनी जमीनें भी दे रहे हैं। उनके जो पुत्र हैं वो वहां पे निःशुल्क शिक्षा देते हैं, हमारे ही आदिवासी भाइयों के उन गरीब बच्चों को, उन असहाय बच्चों को जिनको शिक्षा नहीं मिल पाती है, उनको शिक्षा देते हैं। तो इससे ज्यादा तो आपके सामने क्या बड़ी बात होगी। लेकिन हमारे युवाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप लोग भी किसी भी अपशब्दों का प्रयोग करे बिना इन तथ्यों को रख के चर्चाएं करें, क्योंकि जितने आप अपशब्दों का प्रयोग करेंगे वो आपकी क्षत्रियता को बहुत ही कमजोर कर देगा। मेरे हिसाब से शायद कृष्णा भाई का भी यही सोचना होगा, क्योंकि हम बिल्कुल जितने जितने हम अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, आप अपने स्तर को उतना ही निम्न करते हैं। क्योंकि हम तो ये चाहते हैं कि हम उनसे वार्तालाप करें, उनसे बात करें। जब आप किसी से लड़ने पे आओगे तो सिर्फ लड़ना ही होगा, विरोध ही होगा, कटाक्ष ही होगा। लेकिन आप अगर किसी को समझाना चाहेंगे, किसी से बात करना चाहेंगे, किसी से चर्चा करना चाहेंगे, तो वहां चर्चा का प्रारंभ होगा। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने आपका इतना भी। समय दिया। और मैं पानरवा पूर्व राज परिवार की तरफ से हुकम राजपूत क्लब का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। हमारा और हम तो आप हम असल में हमारा आभार व्यक्त मत करिए, क्योंकि हम तो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। आभार तो हमारे साथ जो पेज जुड़े हैं, राजपूत समाज के जो क्षत्रिय होना गर्व है, राजपूत ऑफ इंडिया है, राजपूताना इतिहास और विरासत है, मैं उन सबका आभार करूंगा कि समाज की जो आवाज है वो पहुंचाने के लिए उन्होंने समर्थन दिया। और समाज चाहता है, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ हुकम, अभी हम 4 मिनट ऊपर चले गए लेकिन समाज के लोग यथावत है और बढ़े ही जा रहे हैं। मतलब उस लाइव में कम नहीं हो रही संख्या। तो ये चाहते हैं कि आपको सुने, पर हम चाहेंगे कि थोड़े में दिनों बाद वापस आए। हाँ, एक अभी आप देखिए है ना, बहुत सब तरफ से लोगों की इच्छा थी कि पानरवा में भी राणा कुंजा जी की जयंती मनाई जाए। जी, तो बहुत कम समय होने के बावजूद जब अभी लास्ट टाइम हमने 5 अक्टूबर 2022 को हम जयंती मनाई, तो आप देखिए कि मतलब इतना अच्छा है वातावरण में। पूरे आदिवासी समाज, हमारे क्षेत्र के पटेल समाज, कलाल समाज, लखारा समाज
और सारे क्षत्रिय मतलब दूर दूर से, उस दिन दशहरा का भी पर्व था, लेकिन काफी भारी मात्रा में हम लोग जो उपस्थित हुए, और वहां के लोगों ने जो उन सारे आदिवासी समाजों का और सब समाजों का जो आपसी सामाजिक सौहार्द देखा, तो बाहर से आने वाले लोग भी बड़े आश्चर्यचकित थे कि दूर तो इतनी फालतू की भ्रांतियां फैली हुई है, लेकिन वास्तव में पानरवा में कितना सामाजिक सौहार्द है। तो सब लोग हाँ, बड़े प्रसन्न हुए और फोटो। जिस तरह से आपका व्यवहार है, जिस तरह से आप नम्र और जिस तरह से आप सहनशील है, और जितना आप में संयम है, मैं आपसे ये कहता हूं कि आने वाले कुछ ही दिनों में या कुछ ही महीनों में ये हो जाएगा कि ये जिस तरह से विरोधाभास है वो समाप्त कर देंगे आप, जिस तरह से आप चल रहे हैं, मुझे मेरी लग रहा है। माँ की हिम्मत से मेरी ये प्रार्थना है हुक्म, और अपने पूर्वजों से, राणा कुंजा जी से मेरी यही प्रार्थना है कि वो जो हमारे सदियों से आदिवासी समाज से सौहार्दपूर्ण संबंध चले आ रहे हैं वो बने रहे आने वाले टाइम में, और हम एक दूसरे का सहयोग करते हुए उनकी जो आज धरातल पे जो परेशानियां हैं, धरातल पे जो उस क्षेत्र में जो समस्याएं हैं, हम अपना फोकस उस पे लगा सकें, और ये जो निरर्थक विवाद है ये जल्दी ही और खत्म हम हो। और हम आपको बता दें, जो राजपूत समाज के जितने भी युवा, इतने सारे युवा हमसे जुड़े हुए हैं लगातार राजपूत समाज में। राजपूत क्लब आप डाउनलोड जरूर कर लेना। इसका कारण ये है कि राजपूत क्लब में कृष्णा भाईसा का अपना एक ग्रुप बनाया जाएगा, जिसके अंदर राणा पुंजा जी के बारे में जितने भी ऑथेंटिक जानकारी होगी, जो ऐतिहासिक जानकारी होगी, उनको वहां पे डॉक्यूमेंट के रूप में ऐड किया जाएगा, एक किताबों की तरह ऐड किया जाएगा। तो आप कहीं पे अफसद बोल के लड़ने की बजाय एक काम करें, उन तथ्यों को पढ़े, और जो आपने फरमाया है आज के इंटरव्यू में या आज के इस लाइव चर्चा में, तो उन चर्चा का सार भी हम वहां पे डालेंगे। तो राजपूत क्लब डाउनलोड करेंगे तो आप इतिहास से जुड़े रहेंगे। और रुकम, मैं आपको एक चीज और कहना चाहूंगा कि राजपूत क्लब ये प्रयास कर रहा है कि जो जानकारियां होती है ऐतिहासिक रूप से, वो गूगल पे भी हम एसईओ करा सके, ताकि समाज के जो भाई है, हमारे आने वाला भविष्य है, हमारी आने वाली पीढ़ी है, वो वहां पे ठीक सर्च है। करके उन सर्च रिजल्ट में जो ऊपर आएगा वो पढ़ सके और समझ सके कि असली इतिहास क्या है। तो मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ खमागणी हुकम, और सभी भाइयों को जय माता जी। मैं भी आप सभी का, जिन्होंने देखा और जिन्होंने भी सहयोग किया, उन सबका बहुत बहुत आभार होगा। और सभी भाइयों से मैं निवेदन करूंगा, अपने कुल देवी, अपने कुल देवता, अपने इष्ट देवताओं को हमेशा नमन करते रहे, उनका जयकारा लगाते रहे, और इसी तरह अब शब्दों के उपयोग करे बिना सत्यता के वो अपना कायम रखे। जय माता जी। जय माता।